Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are enjoying a good health. Students, we are going to go through lesson number 7, First Flight, and the title of the lesson is Glimpses of India. Glimpses means छोटी सी झलक, a partial view. जब हम कोई चीज़ बहुत कम टाइम के लिए देख पाते हैं, that's called a glimpse. झलक बोलते हैं इसको या झलकी कहते हैं. तो हम इस लेसन में आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको रीड करने वाले हैं, विच इज़ अ बेकर फ्रॉम इंडिया. ऑलराइट, इंडिया का एक बेकर, बेकरी जिसको बोलते हैं, जैसे ब्रेड्स, बिस्किट्स या पेस्ट्रीज़ बनाने वाली जगह को बेकरी बोलते हैं, उस शॉप को या उस जगह जहाँ पर ये सामान बनता है. और बेकर का मतलब है जो ब्रेड, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़ को बनाने वाला इंसान है. जैसे कुक होता है खाना बनाने वाला, ऐसी अ बेकर इज़ अ पर्सन हु कुक्स दीज बेकरी प्रोडक्ट्स, हु मेक्स बिस्किट्स, जो बिस्किट्स बनाता है, ब्रेड्स बनाता है, जो ब्रेड हम खाते हैं जनरली. ऑलराइट, मार्केट में अवेलेबल होती है. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक. इसको लिखा हुआ है लूशियो रोड्रिगेस ने, जो कि एक इंग्लिश राइटर थे. और ये गोवा की जो कोंकणी लैंग्वेज है उसको भी उसमें भी उन्होंने लिखा है काफ़ी. तो मैं उनका एक पिक्चर इसमें इंसर्ट कर दूंगा. ऑलराइट, जो इसके ऑथर हैं लूशियो रोड्रिगेस. सो लेट्स मूव ऑन. इसमें हमें क्या बताया गया है कि जब बेकरी प्रोडक्ट्स पोर्टुगीज़ वाले टाइम पर बनते थे इंडिया में, पोर्टुगल एक कंट्री का नाम है स्पेन में, हम अभी उसको देखेंगे. तो ये जब पोर्टुगीज़ बनाते थे इसको, तो उस वक्त क्या क्या चेंजेस आए और वो बेकरी वगैरह बनाने का सामान, लोगों की लाइफ में बेकर्स का क्या रिलेशन हुआ करता था. तो उस चीज़ को, पुरानी यादों को एक तरह से रिफ़्रेश किया गया इस लेसन में. So first of all, let me take you to Portugal. Okay, you are enjoying your holidays, so let me take you to Portugal. So I hope everyone is ready to go. All right, tie up your belts. We are going to fly from India to Portugal. Everyone is ready, I think. तो आप इंडिया से सीधा पोर्चुगल जाएंगे. देखिए, here we are in India. Alright, so are you ready? So we are going to take a flight. उड़ने वाले हैं हम अभी. Here we go. Let's see. हमने पार कर लिया ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, इजिप्ट. Wow, and we are amongst France, Italy, Spain, and the Spain is Portugal. Look here. So this is where we have reached. This is Portugal. Alright, फ्रांस, जर्मनी वगैरह के यूरोप के इस वाले पार्ट में है. ऑलराइट, तो आपका ये सैर हो गई. नाउ लेट्स गो बैक टू जो हम बेकरी वाली बात कर रहे थे कि वो बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. देखिए, इसको, ये जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, इसको हम ब्रेड का एक लोफ बोलते हैं, LOAF. लोफ का मतलब एक सिंगल ब्रेड होती है जो बाज़ार में, मार्केट में अवेलेबल होती है. उसको पीसेस में, यानी कि स्लाइसेस में काटा गया होता है. एक्चुअली ये सिंगल पीस ऑफ, ये लोफ जो होता है ब्रेड का, ये ऐसे ही बनाया जाता है. और कुछ प्लेसेस पर ये ऐसे ही मिल जाता है अनकट, एट सम प्लेसेस इन इंडिया. ओके, इन सम बिग सिटीज़ ये ऐसे भी अवेलेबल होता है. इसको काट कर छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं, जो आप हार्वेस्ट वगैरह ब्रेड, या फिर जो और दूसरी है इंग्लिश अवन, जो ब्रेड बाज़ार में मिलती है, ब्रिटानिया एक्सेट्रा. ओके, तो पेस्ट्रीज़ वगैरह भी काफ़ी मशहूर होती है वहाँ की. देखिए, सो बेसिकली इट मे बी lunch time, but I think you can relish, you can enjoy some of the pastries here. Alright, मुँह पानी आ रहा होगा, watering your mouth. Let's go back. So once again we are on the same page. तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं. Let me take you through this.
देखिए, जनरली हम जब और किसी कंट्री के लोगों के बारे में या उनके लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, तो हम इमेजिन करते हैं हमने जो सुना हुआ है या बुक्स में कहीं पढ़ा हुआ है। ऑलराइट। और या फिर हम वहाँ पर जाकर ही टूरिस्ट्स की तरह देख सकते होते हैं उनको। अब जैसे मान लीजिए इंडिया में जब पोर्टुगीज़ का रूल था, तो इंडिया में भी कुछ चीज़ें बहुत मशहूर थी। तो ये जो ब्रेड बेकरी वाला प्रोडक्ट था उनका मशहूर था। इसी तरह से ब्रिटिश वाले टाइम पर टी और कॉफ़ी भी ग्रो होने लगा था इंडिया में, जैसे असम वगैरह में होता है ग्रो। तो हम बेकर के लाइफ के और वहाँ गोवा वगैरह में ये तो सॉरी यस, ये जो जिस प्लेसेस जहाँ पर ये गोवा वगैरह में जहाँ पोर्टुगीज़ का रूल था, वहाँ पर लाइफ कैसी थी, वो लोग क्या याद करते हैं एक बेकर के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज। गोवा के विलेज का ये एक पेन पोर्ट्रेट है, मतलब कि एक कहानी है। ओके, एक विलेज बेकर ने लिखा है, हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। मतलब एक बेकर की हमारे समाज में आज भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, खासकर गोवा वाली प्लेस पर। तो चलिए, हियर वी गो। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days. Okay, I hope that you have your pencils and pen, okay, to write down some important word meanings. So the first line says that कि हमारे elders जो थे वो ऐसा सुना जाता था कि वो रेमिनिस करते थे, मतलब रिमेंबर करते थे, पुरानी बात को रिकॉल करते थे नॉस्टैल्जिकली, कि जैसे पुरानी अच्छी यादों को, जो अब नहीं रही चीज़ें, उनको याद करना। टू गो इन टू द पास्ट, टू रिमेंबर द थिंग्स ऑफ द पास्ट विच हैव बिन गुड। ओके, तो जो अब नहीं भी हैं उनको याद करते थे, ऐसा हमने सुना है। जैसे घर में भी डिस्कस होता है कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पर कैसे सब कुछ था सोसाइटी में, क्या क्या चीज़ें थीं जो आज नहीं हैं। वैसी ही बात हम करते हुए सुनते हैं उनको अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज़। तो ऐसे ही पोर्टुगीज़ वाले टाइम के दिनों की जब बात की जाए तो देखते हैं क्या है। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। कि पोर्टुगीज़ की बात करें तो उनके मशहूर लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े, उनकी बात होती है। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, उन ब्रेड के उन ब्रेड के टुकड़ों को या उस पूरी ब्रेड को खाने वालों के बारे में बात होती है। माइट हैव वैनिश्ड, कि वो लोग जो ब्रेड खाते थे वो तो गायब हो गए हों, ख़त्म हो गए हों। वैनिश मीन्स डिसअपियर हो जाना। वो लोग तो मर गए होंगे अब, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो उनको बनाने वाले हैं ब्रेड को, वो अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस, हमारे बीच में अभी भी द मिक्सर्स हैं, द मोल्डर्स, मोल्ड करने वाले हैं, एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो ब्रेड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें सामान को मिक्स किया जाता है, तो एक मशीन होती है मोल्ड करना, उसको एक शेप देने वाला, जैसे रेक्टेंगुलर शेप दी जाती है वो। और उसके बाद जब लोव्स बनाने वाले लोग हैं उसको बेक किया जाता है, मतलब उसको एक लो फ्लेम पर इनडायरेक्टली एक भट्टी होती है जिसमें आग के ऊपर तो नहीं रखा जाता, लेकिन दूर से उसको सेका जाता है। तो ये बेक किया जाता है इस तरीके से। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, कि आज भी वो लोग तो नहीं हैं, लेकिन बहुत पुराने टाइम टेस्टेड, मतलब जिनको कि समय ने परखा है, जो बहुत वैल्यूएबल है। टाइम टेस्टेड मीन्स वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फर्नेसेस, कि वो वाली भट्टियाँ, वो फर्नेसेस जैसे अंगीठी होती है ना घरों में, या चूल्हा इसे बोल देते हैं, ये भी एक तरह से फर्नेस ही है, लेकिन फर्नेस थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज्ड होता है सारा। तो जैसे तंदूर बोलेंगे हम, तो कुछ फर्नेसेस अभी भी मौजूद हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑलराइट, द फायर इन द फर्नेसेस
जो उसमें आग होती है फर्नेस के अंदर, ऑलराइट, हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो जो आग है उन फर्नेस में अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। दो बातें हैं कि वो फर्नेसेस अभी भी रेडी कर रही हैं सामान को, अभी भी बना रही हैं, या फिर हम उन फर्नेसेस के बारे में अभी भी नहीं भूले हैं कि वो किस बारे में इस्तेमाल की जाती थी। फाइन। द थर्ड एंड जिंगल, एक्सटिंग्विश का मतलब समझ लीजिए बुझा देना, टू पुट ऑफ, सेकेंड फॉर्म पुट ऑफ हो जाएगा इसका फिर। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो एक धमक वाली धम वाली आवाज़ होती है ना, जैसे आपका बैग गिर जाए ज़मीन पर भरा हुआ तो धम से आवाज़ आती है, दैट्स कॉल्ड थर्ड, लो साउंड। एंड जिंगल, खनकने की आवाज़, ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। तो बैम्बू यानी कि बांस के, जो बांस के होते हैं, जो बांस होता है आपस में जब टकराता था तो उसकी आवाज़ आती थी। ओके, ट्रेडिशनल बैम्बू की आवाज़ आती थी। हेरल्डिंग इट्स हिज अराइवल, तो जो कि वो पहुंच गया है, जगाना सुबह को इन द मॉर्निंग, कि बेकर जो अपने बैम्बू से आवाज़ करते थे वो ये संकेत देता था कि सुबह हो गई है इसलिए जाग जाओ। तो वो हेरल्ड करना मतलब जगाना, टू वेक अप, जगाती थी वो आवाज़ कि अब सुबह आ गई है। और क्योंकि उसके आने का टाइम फिक्स था, वो सुबह ही आया करता था, जनरली जैसे मिल्क वगैरह सुबह ही आता है। कैन स्टिल बी हर्ड, और उस आवाज़ को अभी भी सुना जा सकता है इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पर। ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, शायद आज फादर नहीं हो जो इसको पहले बनाया करते थे, ठीक है। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनका बेटा आज भी वो अपना जो परिवार का प्रोफेशन है, काम काज है, उसको आज भी चलाता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये बेकर्स आज भी हैं, नोन एज पेडर इन गोवा, इनको गोवा में पेडर बोला जाता है। तो गोवन लैंग्वेज है, कोंकणी लैंग्वेज में पेडर। नेक्स्ट पैराग्राफ। फाइन। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में जब हम बचपन वाले दिनों की बात करें, द बेकर्स यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड। अब देखिए कैसे कैसे पार्ट था बेकर एक एवरीडे लाइफ का। जैसे पहले पोस्टमैन पार्ट हुआ करते थे हमारे एवरीडे लाइफ का, ओके, मिल्कमैन पार्ट हुआ करते थे एवरीडे लाइफ का, या जो भी लोग हमसे कनेक्टेड थे। आज तो हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू अ बिजी शेड्यूल, लेकिन पहले हर कोई अपनी हमारी एक फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ में जुड़ा हुआ करता था। तो बता रहे हैं कि वो गोवा वाला सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, एक सेलर नहीं था, विक्रेता, बेचने वाला, वो हमारा एक फ्रेंड हुआ करता। सो दिस इज़ वेरी गुड अबाउट इट, ये एक अच्छी बात है। कंपेनियन, हमारा साथी, एंड गाइड, हमारा गाइड भी था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंस है पुराने वाले टाइम के लोगों की कि उनका फैमिली से कैसे पार्टिसिपेशन था। पुराना सोशल स्ट्रक्चर बताते हैं कि कितना बढ़िया अच्छा हुआ करता था, यूज़फुल थे एक दूसरे के लिए। ही यूज्ड टू का मतलब जो पहले हुआ करता था। अब सामने वर्ब क्या है इसके बाद, ही यूज्ड टू कम, तो वो आया करता था, इसका मतलब अब नहीं आया करता, ख़त्म हो गई, पास्ट की बात है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह चल पड़ता था मॉर्निंग में, एक बार तब ऑन ए सेलिंग राउंड, मतलब सामान बेचने के राउंड पर निकलता था, चक्कर पर। एंड देन अगेन, और फिर दोबारा से कब, व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया करता था। तो यहाँ पर भी आया करता था ही आएगा, रिटर्न का मतलब आफ्टर एम्प्टिंग, आफ्टर एम्प्टिंग। इसमें पी के ऊपर आपको जोर नहीं देना, अटकना नहीं है पी के ऊपर। खाली करने के बाद हिज ह्यूज बास्केट, जब वो सारा सामान बेच लिया करता था, अपनी ब्रेड वगैरह, उसको खाली करके वापस लौटता था वो, तो उसका सेकंड राउंड तब बनता था। द जिंगलिंग थड ऑफ द बैम्बू, जब बैम्बू ज़मीन के ऊपर धम से आवाज़ करता था और उसकी आपस में टकराने की जिंगल आती थी, आवाज़, म्यूज़िकल साउंड एक तरह से। वोकस अप फ्रॉम द स्लीप, तो तब हम जाग जाते थे, हम नींद से उठ जाया करते थे। एंड वी रैन टू मीट, और हम दौड़ कर जाते थे। एंड ग्रीट हिम, और उसको ग्रीट किया करते थे।
गुड मॉर्निंग। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम, अगर आप ध्यान रखें तो हम सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे हैं। वी रैन, ओके, ही रिटर्न्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो वर्ब है वापस आना, रिटर्न, सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड। दौड़ना, रन, सेकंड फॉर्म रैन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। सिंपल पास्ट का ये वाला यूज़ हमको ये भी बताता है कि वो दौड़ा करता था, हम वापस आ जाते थे। सिंपल पास्ट का एक और मीनिंग है कि पास्ट की हैबिट को बताना, रूटीन को बताना। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट। ही रैन मीन्स वह दौड़ा, लेकिन ही रैन का मतलब वो भागा करता था। दोनों ही मीनिंग है, ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये मीनिंग आ रहा है वी रैन टू मीट, हम दौड़कर मिलने जाते थे, एंड ग्रीट, और उनको विश करते थे मॉर्निंग में। ओके, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, इसी के ऊपर अभी लिख लीजिए पेन पेंसिल से या वीडियो के बाद में। वाई वॉज इट सो? अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों था। अगर रीडर इसको पढ़े तो वो सोचेगा भी ऐसा क्यों था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये उस ब्रेड के लिए ही लव था, इतनी प्यारी थी वो? क्वेश्चन, नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल नहीं था। नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बैस्टन, कि ये जो लोव्स थे, जो ब्रेड थी, ये लाई जाती थी कुछ मेड सर्वेंट्स के द्वारा उस घर के, जिनको हम पैस्किन या बैस्टन्स बोलते थे। वॉट वी लॉन्ग्ड, हम जिस चीज़ की इच्छा करते थे, ओके, जो हम इच्छा करते थे, जो हमारा मन करता था, फॉर वर दोज, वो क्या थे? दोज ब्रेड बैंगल्स, वो गोल गोल ब्रेड के बैंगल्स जैसे, विच वी चोज केयरफुली, जो कि हम चुन लिया करते थे बहुत ध्यान से। देख लिए फिर वो आ रही है। हम लॉन्ग्ड, हमारी इच्छा होती थी, हम पसंद करते थे। लॉन्ग का ये एक वर्ब है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग्ड तो इच्छा करना, सेकंड फॉर्म लॉन्ग्ड हो गई। चुना, चुना की सेकंड फॉर्म चोज, वो सॉरी, चूज़ की सेकंड फॉर्म चोज, चुन लिया। तो हम इसको चुन लिया करते थे, फिर आएगा समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी समटाइम्स ये स्वीट हुआ करती थी ब्रेड। ऑफ स्पेशल मेक मतलब एक एक विशेष प्रकार से बनी हुई, मेक का मतलब बनी हुई। ओके, और देखिए द नेक्स्ट पैराग्राफ, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। अब क्योंकि वो अपने बैम्बूज को लेकर आता था और उसका एक जिंगल, यानी कि उसकी सी म्यूजिकल साउंड हुआ करती थी, तो उसकी एंट्री हमेशा म्यूजिकल हुआ करती थी जो वो आता था। तो ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। तो बैम्बू का एक उसने एक स्टैंड बनाया हुआ करता था, जिसके ऊपर वो कोई टोकरी वगैरह रखता था। ठीक है, तो उस बैम्बू के आवाज़ आती थी, तो राइटर ने इसको जैंग जैंग साउंड दे दिया है। ओके, वन हैंड सपोर्टेड, एक हाथ सपोर्ट किया होता था, द बास्केट, उस टोकरी को, ऑन द हेड, इमेजिन कीजिए सर के ऊपर टोकरी रखी हुई है, उसको एक हाथ से सपोर्ट किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। एंड द अदर बैंग्ड द बैम्बू, और जो दूसरा होता था वो बैम्बू को बैंग करता था। यहाँ बैंग करने का मतलब पटकना, पीटना हो गया। ठीक है, जैसे आप एक अपनी मुट्ठी से बहुत ज़ोर से किसी प्लेस पर, जैसे किसी डेस्क पर, ओके, आप बैंग कर दें, या दरवाजे पर ज़ोर से धम से मार दें। ऑलराइट, तो बैंग की सेकंड फॉर्म। तो बैम्बू कैसे वो पटकता था ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर। वी वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, ही वुड ग्रीट द लेडी, तो वो उस घर में जो भी लेडी हुआ करती थी उनको ग्रीट करता था। ग्रीट का मतलब वही गुड मॉर्निंग विश करना, जैसे हम सब करते हैं। ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो भी यही कहता था। ऑलराइट, एंड देन प्लेस हिज बास्केट, फिर अपनी टोकरी रख दिया करता था ऑन द वर्टिकल बैम्बू, उस बैम्बू के वर्टिकल स्टैंड पर। ओके, बैम्बू उसको बिल्कुल वर्टिकली रखा हुआ है, जैसे आप 90 डिग्री वाला वर्टिकल बोलते हैं ना, सीधा ऊपर से। विथ किड्स वुड बी पुश्ड,
असाइड, हम किड्स को पुश कर दिया जाता था, धकेल दिया जाता था एक तरफ कि क्योंकि बच्चे एकदम आके उससे मिलते थे तो बड़े लोग घर के वो लेडी वगैरह बच्चों को अलग कर दिया करते थे। विद अ माइल्ड रिब्यूक, थोड़ी सी डांट से, हट जाओ, कैसे आप सब इकट्ठे हो गए। तो रिब्यूक का मतलब थोड़ी सी डांट, ओके, जिसको हम हल्का सा वो भी कह देते हैं स्कोल्ड करना। सो विद अ माइल्ड स्कोल्डिंग एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और फिर वो जो ब्रेड होती थी उसको डिलीवर किया जाता था, दे दिया जाता था टू द सर्वेंट, जो सर्वेंट है उसको। बट वी वुड नॉट गिव अप, बच्चे कह रहे हैं कि हम मानते नहीं थे। गिव अप का मतलब छोड़ देना, कोई भी एक्टिविटी कोई काम कर रहे हो उसको करना बंद कर देना, ठीक है, खासकर उसमें जब हमसे वो चीज़ नहीं हो रही हो तो बच्चे कह रहे हैं कि हम मानते नहीं थे, हम पीछा नहीं छोड़ते थे। वे वुड क्लाइम, हम ऊपर जाते थे, क्लाइम। देखिए बी को नहीं बोलेंगे, एम और बी इकट्ठा आ जाता है तो लास्ट वाला जो बी है उसको हम साइलेंट रखते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लाइम, ओके, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, पहले भी बताया हुआ है। तो वो क्लाइम करता था एक बेंच पर और अ पैरापेट, जैसे छोटी सी मंडेर या दीवार टाइप की होती है, उस पर वो चढ़ जाया करता था या हम सब चढ़ जाया करते थे। एंड पीप, और झांकते थे, इनटू द बास्केट, बास्केट में झांकने के लिए हम ऊपर चढ़ जाया करते थे और देखते थे क्या लेकर आया है। ये बच्चों की क्यूरियोसिटी को शो करता है, जनरली ऐसे ही होता है। अगर आपके घर में आपके आपके पापा या ग्रैंडफादर या कोई स्ट्रेंजर कोई चीज़ लेकर आएंगे तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा कि क्या आया है, जबकि रोज़ाना सेम चीज़ आ रही थी फिर भी। ऑलराइट, तो एक बच्चों की हैबिट को, एक नेचुरल हैबिट को शो करता है। तो और आगे हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं आज भी याद कर सकता हूँ, रिमेंबर द टिपिकल, वो विशेष, खास, कैरेक्टरिस्टिक, टिपिकल फ्रेगरेंस मतलब जो उसकी विशेष फ्रेगरेंस, खास स्मेल होती थी, फ्रेगरेंस का मतलब खुशबू, ऑफ दोज लोव्स, फाइन, उन ब्रेड के, उस ब्रेड की जो एक पूरा लंबा बड़ा पीस होता था उसकी खुशबू मैं आज भी याद कर सकता हूँ। होता है ना, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगे हमको कि वो हम कई सालों तो याद रख सकते हो। तो हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, ये स्टोर कर लेता है स्मेल को भी। तभी हमें पता चलता है कि अगर हमने कोई चीज़ नहीं भी देखी हो तो उसकी स्मेल आती है। सपोज़ हलवा बन रहा है, ऑलराइट, या कोई और चीज़ बन रही है, हम उसको हमारे सामने नहीं भी हो तब भी उसकी स्मेल से हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन रजिस्टर कर लेता है स्मेल को। जो हमारे ब्रेन के अंदर स्मेल वगैरह को उनकी मेमोरी के लिए जो जगह बनी होती है तो वो स्टोर कर लेता है। सो लुक एट द ब्यूटी ऑफ माइंड। तो देखिए उसी तरह से वो कहने वाला है, वो ये कहता है कि मैं उसकी फ्रेगरेंस, याद कीजिएगा बड़ा अच्छा वर्ड है फ्रेगरेंस, जैसे खुशबू होती है इसकी, व्हाट वी कॉल दैट, सेंट, फ्रेगरेंस ऑफ सेंट, डीओ वगैरह की खुशबू, ऑफ दोज लोव्स। तो उसी तरह से एक खुशबू होती थी विशेष प्रकार की उन ब्रेड के पीसेस की। लोव्स फॉर अवर एल्डर्स, बड़े लोगों के लिए वो लोव्स होते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और उनके छोटे छोटे से वो जैसे बैंगल्स बने होते थे ना, गोल बना दिया ब्रेड का, वो बच्चों के लिए हुआ करते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, तो हम केयर भी नहीं करते थे कि हम अपने दांतों को साफ कर लें, और वॉश अवर माउथ्स, अपने मुंह को धो ही लें। डिड नॉट इवन केयर, केयर भी नहीं करते थे, सिंपल पास्ट नेगेटिव, नहीं करते थे, आ गया इसमें उसी सेंस में, अपना वो भी नहीं धोते थे। एंड वाई शुड, और ऐसा क्यों करें, वाई शुड वी, हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग, कौन ये कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, कौन ये इसको हम कहते हैं कि परेशानी उठाएगा, ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, मैंगो के पेड़ से एक पत्ती तोड़कर, प्लक मीन्स तोड़ना, डिटैच कर लेना, हटा लेना उसको, तोड़ना फॉर द टूथब्रश। तो मैंगो के पत्ती को पहले यूज़ किया जाता था दांत को साफ करने में, तो कौन करेगा ऐसे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी, और क्यों ज़रूरी था। एक बच्चे की सोच है, ठीक है, सभी लोगों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, या फिर जो उसमें बता रहे हैं लकड़ी की दातुन,
इट वॉज नेसेसरी एट ऑल, ऐसा ज़रूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अब देखिए वो कंपेयर करके बताना चाहता है कि टाइगर ने तो कभी ब्रश नहीं किया टीथ को, हॉट टी वुड वॉश। तो अब ये बताना चाह रहा है कि हॉट टी जो होगी वो वॉश कर देगी और क्लीन अप कर देगी, क्लीन अप एवरीथिंग, हर कुछ, सब कुछ सो नाइसली आफ्टर ऑल। कि चाय पीने के बाद जब पूरे मुंह साफ़ ही हो जाएगा तो हमें ब्रश या दातुन करने की क्या ज़रूरत है? तो हमने इसको इतना पढ़ा, हमने आज देखा कि कैसे बच्चों के लाइफ से जुड़े होते थे बेकर। ऑलराइट, सो वी विल ऑल्सो read more about it in the following video. आई होप यू हैव गॉट इट, और इनको आप देखिएगा। फाइन, मैं आप इसमें देखिए कि कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आपकी वर्कशीट में यही क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट है। ऑलराइट, टेक अ लुक, मैच भी करने वाले हैं और कुछ है, इसको शॉर्ट आंसर्स लिखिएगा इनके। ओरल कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा, और फिर जब हम करेंगे आगे जाकर तो फिर मैच कीजिएगा। यहाँ पर कुछ आप देखिए वर्ड्स भी हैं, उनको आप ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू लेटर, थैंक यू सो वेरी मच।